जैसे आपने पूछा कि फ्रीलांसर को हायर कर सकते थे, एक नया स्टार्टअप रेस करने में ना पैसा बहुत लग जाता है। 3 साल बहुत फोकस किया, बिजनेस को पूरा ऑटोमेट किया जितना कर सकते थे 2021 तक। हमेशा से था कि कुछ अपना करना है, चाहे बिजनेस में जाओ चाहे जहाँ मर्जी जाओ, कुछ अपना करना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो अभी अपने इंडिया में स्टार्टअप बड़े ट्रेंड पे हैं, तो लगा कि नहीं यार एक स्टार्टअप करते हैं, कुछ समथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू। और फिर मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में अभी, उनको एक आइडिया आया, उन्होंने मुझे पूछा विल यू बी इंटरेस्टेड, तो मैंने कहा हाँ भाई मैं तो रेडी बैठा। तो हमें 3 महीने सिर्फ उसको एक प्रैक्टिकल एक प्लान बनाने में लग गए, और 2021 में हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया, डेवलपर ढूंढे, सब कुछ किया, और 2022 में आके वो कुछ ना कुछ शेप लेना जब शुरू हुआ, तब हमें लगा कि नहीं यार अब इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना ये काम नहीं चल सकता। तो अब मुझे ये था कि मैं करनाल में बैठा हूँ, छोटे से शहर में बैठा हूँ, तो यहाँ कहाँ मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा। तो बाहर मुझे जाना नहीं था अभी, बिकॉज अभी 2 साल पहले तो मैं बाहर से आया हूँ। तो तब मुझे लगा कि नहीं यार ऑनलाइन जाना चाहिए, ऑनलाइन इतने एड्स आती है, इतना कुछ दिखता है, कोई ना कोई तो डिजिटल मार्केटिंग सिखाई देगा, कितनी ही मुश्किल चीज़ होगी। बट फिर हमारी फिर से कॉन्वर्सेशन हुई पार्टनर्स के बीच में, तो फिर डिसाइड हुआ नहीं यार ऑफलाइन क्लासेस में जाओ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, सीखी तो सीखी, नहीं सीखी तो नहीं सीखी, वो नहीं हो सकता। अब अपना काम कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग तो सीखी पड़ेगी। HSIM तक मैं पहुंचा, इस जर्नी में भी मेरे ब्रदर इन लॉ का बड़ा हाथ था, उन्होंने बोला कि ऑफलाइन जाना है तो मैं इंस्टीट्यूट सर्च करके देता हूँ, उन्होंने मुझे HSIM का लिंक भेजा। तो नेक्स्ट जब मैं सोचा था कॉल करूँ नहीं करूँ, तो चलो एक बार ट्राई कर। HSIM से बात कर रही हूँ। मैंने फ़ोन करा, उन्होंने कहा सर बैठे आप आ जाओ। तो हमें तो शुरू में लगता था कि यार सिर्फ एक ही तरीका है, आप ऐड दिखाओगे लोगों को, लोग आ जाएंगे आपकी वेबसाइट। बट यहाँ पे आके पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। लाइक इतने सारे तरीके, आप फेसबुक से बिना पैसे खर्चे कैसे ऑडियंस लेके आ सकते हो, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, व्लॉग्स कैसे लिख सकते हो, और व्लॉग्स कैसे बना सकते हो अपने खुद के यूट्यूब पे, जिससे आप लोगों को आपके बारे में पता चले। ये सब चीज़ें जब सुनी तो लगा कि नहीं यार दम तो है। तो तब लगा कि नहीं यार एक बार आना चाहिए, 3 दिन के लिए आते हैं। देखिए नहीं यार मुझे हमेशा से इंटरेस्ट बहुत है यार डिजिटल मार्केटिंग में, सारी दुनिया कर रही है डिजिटल मार्केटिंग के, फेसबुक खोलो ऐड पे ऐड आती है डिजिटल मार्केटिंग क्या है क्या। शार्क टैंक बड़ा फेमस हुआ था, वहाँ से लोग जिसको देखो परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की बात करते थे। ऑब्वियसली मेरे को लगता है हर यंगस्टर के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक पाथवे है, ये कोई एंड गेम नहीं है, एक पाथवे है जो बहुत सारे दरवाजे खोल देता है आपके लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड होता था, हर रोज सुबह क्लास आने से पहले मैं बहुत एक्साइटेड होता था। मैंने एक दिन क्लास मिस नहीं करी, कहीं बाहर भी जाना होता था ना तो मैं क्लास के टाइम से पहले या बात कर लेता, क्योंकि ये तो सीखना था, ये तो करना था। तो शुरू के पहले 1-2 हफ्ते में आप एक वेबसाइट बना लेते हो, इतना हो जाता है कि आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। पंकज सर जो थे ना कि वेबसाइट बनती कैसे, लाइक किस चीज़ पे आप क्लिक करोगे तो क्या, उस चीज़ में उन्होंने मास्टर कर दिया। और जो गुरप्रीत सर थे उनका क्या था, उनको इतने टूल्स पता थे कि आपसे अगर कुछ नहीं हो रहा ना तो वो टूल की हेल्प से कैसे करना है वो सिखा दो। तो वो जर्नी अपने आप ईजी होती गई। कुछ सीखने का इतना मन था, कुछ सिखाने वाले ऐसे मिल गए कि ना सीखने का पता चला ना सिखाने। तो मैं तो आया ही स्टार्टअप के लिए था, तो मैंने को बोला कि मेरे को अपना स्टार्टअप करना है और मैं चाहता हूँ उसको ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाऊँ। ऑब्वियसली आप नए सीखो, आपको लगता है नहीं यार ऑर्गेनिक में रिजल्ट आ जाते हैं, 1 महीने में स्टार्टअप कर लेंगे, 2 महीने में स्टार्टअप कर लेंगे, तब आपको समझ आता है यार लोगों को सालों क्यों लग जाते हैं स्टार्टअप बनाने में, कि एड्स ही तो रन करनी है या ब्लॉग ही तो बनाना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कंसिस्टेंसी। वो 3 महीने में जब आप रोज़ कुछ नया सीखते हो और घर जाके जब प्रैक्टिस नहीं हो पाती ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है नेक्स्ट डे आके दोबारा से वहीं से पिक करना। वो बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज कंसिस्टेंसी कम थी, तो कंसिस्टेंसी लाने में बहुत टाइम लगा। तो जब कंसिस्टेंसी नहीं थी फिर वहीं आके मार खा गए। फिर लगा नहीं यार किसी से बात करते, तो जब नवन सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एड्स सबसे अच्छा तरीका है अर्ली रिजल्ट्स के लिए, लेकिन अब एड्स चलाना कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। आप जब चलाते हो उसमें 10 टेक्निकलिटीज़ हैं, तो 10 टेक्निकलिटीज जब सीखनी थी ना वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो तब मेरे को समझ आया कि मेरा मेन फोकस जो था बाकी चीज़ों के साथ साथ एड्स पे भी उतना ही जाना चाहिए, बिकॉज एड्स से जल्दी रिजल्ट किसी चीज़ से नहीं आएगा और डिजिटल एड्स से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के बाद मुझे लगता है एक नज़रिया बदल जाता है आपको हर चीज़ को देखने का। और सबसे बड़ा मिसनोमर जो था ना कोर्स करने से पहले कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ यंग मैन्स गेम, जो 18-20 साल के हैं जो कॉलेज नहीं जा रहे वो सीधा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं, वो एक बहुत बड़ा मिसनोमर था जो टूट ही गया बिल्कुल। तो मुझे लगता है एक पर्टिकुलर एज के बाद बंदा समझ आ जाता है कि पैसा जल्दी नहीं आता, पैसा ढंग से आता है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में इंडिया जिस स्टेज में है, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर बढ़ने ही वाला है। गोइंग फॉरवर्ड 10-20-50 साल ये सिर्फ बढ़ेगा। मुझे लगता है आज के सिनेरियो में जहाँ हर चीज़ डिजिटल है, डिजिटल मार्केटिंग आना उतना ही कंपलसरी है जितनी एक स्कूल एजुकेशन। मुझे लगता है एक स्कूल का या कॉलेज का एक करिकुलम होना चाहिए जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना शुरू कर देना चाहिए। आज के टाइम में जब IIT दिल्ली ने अपना एक कोर्स निकाल दिया है डिजिटल मार्केटिंग को लेके,
तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है और आने वाले टाइम में कितनी बड़ी होने वाली है। आज भी एक छोटे शहर में कोई भी दुकानदार मुझे लगता है ऑनलाइन सेल नहीं करता, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि एड्स के थ्रू कितना पैसा कमा सकते हैं। वो एक एजुकेशन है जो स्प्रेड होनी चाहिए। किसी भी एज में आप सीखो और करो, करने को बहुत कुछ है। अगर आज की डेट में मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले तो मैं हाथ पकड़ के यहाँ ले आऊँगा कि यहाँ बैठो और सीखो, समझो कि सामने वाला क्या कम्युनिकेट कर रहा है, तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया, ये ऑनलाइन जो वर्ल्ड है, ये कैसे काम कर रहा है, ये सीखो यहाँ बैठे। ये फील्ड ऐसी है जो कभी फेल नहीं हो सकती। इसमें चीज़ें रोज़ बदलती हैं, लेकिन ये फील्ड ऐसी है जो किसी को भूखा नहीं सोने देगी। तो डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने सीखी है यार, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है HSIM की वजह से सीखी। आज अगर ऑफलाइन कोर्स नहीं लिया होता, कोई ऑनलाइन कोर्स लिया होता, पता नहीं सीरियसली किया होता या नहीं, तो यहाँ आगे जो एक एक्साइटमेंट थी उसने एक बड़ा रोल प्ले किया मेरे लिए, जो मेरी खुद की एक्साइटमेंट थी। पर जो सिखाने वाले ने उस एक्साइटमेंट को ऊपर रखा ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, जो काम पंकज सर ने किया। तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे लिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप रोज़ 1.1% भी इम्प्रूव करो, साल के एंड में आप 36 गुना बेटर हो जाओ। और 18 साल 16 साल इसकी कोई एज नहीं है समझने की। अगर आपको शौक है तो 12 साल भी बहुत है और 60 साल भी कम।